2027 को लेकर मुख्य सचिव ने किया हरिद्वार दौरा। आगामी 2027 में पड़ने वाले अर्ध कुंभ को उत्तराखंड सरकार पूर्ण कुंभ के तरह भव्य और दिव्य बनाने का कर रही है तैयारी, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के आला अधिकारियों की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र के कोर एरिया का भ्रमण किया। जिसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि कुंभ मेले के कोर क्षेत्र का भ्रमण किया गया और वहां पर क्या क्या कार्य होने हैं, क्या परियोजना बनाई जा रही है, उसके विषय में जानकारी ली। अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ की तरह मनाए जाने के सवाल पर आनंद वर्धन ने कहा कि इस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और साधु संतों के साथ बैठक कर फैसला लिया जाएगा। देखिए, आज जो हमने मेला अधिकारी, डीएम और एसएसपी हरिद्वार एवं अन्य अधिकारियों के साथ जो कुंभ मेले क्षेत्र का जो कोर एरिया है उसका भ्रमण किया है और वहाँ पे क्या क्या कार्य होने हैं, किस तरह से होने हैं, क्या परियोजनाएं ये तैयार की जा रही हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली गई स्थल के अनुसार। और अभी आफ्टरनून में शाम को अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी, उस पर और ज़्यादा विचार विमर्श होगा। सर, अर्ध कुंभ को इस बार पूर्ण कुंभ की तरह मनाया जाना है, ऐसी योजना है, तो जो मुख्य आकर्षण होते हैं पेशवाई वगैरह वो सब रहेंगे या सिर्फ वो बजट के रूप में ही पूर्ण कुंभ होगा? और सर मुख्य सभी आयोजन रहेंगे? देखिए, जो भी साधु संत और अखाड़ों से संबंधित जो भी गतिविधियाँ या जो शाही स्नान या पेशवाई होती है वो उन अखाड़ों के और अखाड़ा परिषद और साधु संतों के निर्णय के अनुसार ही होगा और जैसा वो निर्णय लेंगे सरकार वैसा काम करेगी। सर, बस स्टैंड को लेके ISBT को लेके क्या है, जगदीशपुर में जाएगा या क्या? देखिए, इसमें जो भी हरिद्वार शहर की आवश्यकता होगी और जो उससे संबंधित व्यक्ति और लोग या समूह होगा उनके साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा। सर, स्थायी और अस्थायी किस तरह के कार्य होंगे सर? नहीं, देखिए, अभी तो कार्य स्वीकृत होना शुरू हुआ है। अभी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के काम हैं जिसमें कि समय लगने की संभावना है, जिसमें 8 से 10 महीने 1 साल लगता है, अभी उसकी स्वीकृति दी जा रही है और जो टेम्प्रेरी वर्क्स हैं वो समय आने पर उसकी स्वीकृति। लगभग कितने बजट का ये कुंभ होगा और पिछले कुंभों का अनुभव लेते हुए इस बार क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे? देखिए, जो आवश्यकता होगी सरकार उतनी धनराशि कुंभ के कार्यों के लिए देगी। सर, जानवी मार्केट को लेके किस तरह का रहेगा? नहीं, हमने कहा ना कि जो भी हरिद्वार शहर के लिए, कुंभ के लिए और यहाँ होने वाले मेलों के लिए जो भी आवश्यकता होगी, जो तीर्थयात्रियों के लिए या यहाँ के निवासियों के लिए जो भी उपयोगी होगा, जो उनके हित में होगा, वो कार्य किए जाएंगे। सर, कितना दिव्य भव्य कुंभ होगा सर? कुंभ तो सबों की यही कोशिश है और यहाँ के लोगों की भी कि ये जो भी कुंभ 2027 का वो दिव्य और भव्य हो। सर, जो कॉरिडोर है वो कुंभ से पहले लागू हो जाएगा? देखिए, कॉरिडोर कोई एक उस तरह का एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, उसमें कई कंपोनेंट्स हैं, उस पर स्टडी हो रही है, उस पर कुछ DPRs और एस्टिमेट्स भी बन रहे हैं, तो उसको हम कुंभ के कार्यों से भी लिंक कर रहे हैं। जो कुंभ के लिए आवश्यक है उसको कोशिश करेंगे कि हम पहले लें। सर, माने फर्स्ट फेज का काम जो है कॉरिडोर का वो कुंभ से पहले हो जाए। जो काम कुंभ के लिए आवश्यक है तो उसको हम पहले टेकअप करेंगे। सर, भीड़ नियंत्रण जो है बड़ी चुनौती रहती है। अभी पिछले दिनों एक मनसा देवी पर घटना भी हुई थी, तो कुंभ से पहले भीड़ नियंत्रण को लेकर चंडी देवी या मनसा देवी जैसे जो परिसर हैं उनको भी उसमें शामिल किया जा रहा है? डेफिनेटली, देखिए, वो हमारे बहुत आवश्यक कार्य हैं, जैसे चंडी देवी, मनसा देवी या और भी इस तरह के जो अति महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको प्रायोरिटी पे टेकअप किया जाएगा। कॉलोनी के पास में कल देर रात्रि अर्ली मॉर्निंग करीब 2:30 बजे के आसपास अभियुक्त द्वारा एक महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई थी और उसके संबंध में एक रॉड मार के उसके सर पे उसकी हत्या करने के बाद उक्त अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में उसे भेजा जाएगा। अर्ली जो अभी हमारे पास इसके संबंध में जो जानकारी आई है, ये जो व्यक्ति अभियुक्त है मुकेश, इसका इस महिला के साथ रिलेशन में ये था और इसको शक के आधार पर इसके द्वारा ये कल रात ये घटना कारित की गई है। अभियुक्त द्वारा खुद पुलिस के पास आके, पुलिस के सम्मुख आके अपने आप को हस्तगत किया गया। पुलिस को इसके न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए आज इसे एक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके जो पीछे के जो कारण हैं वो क्या हैं, इसके बारे में हम लोग अभी पता कर रहे हैं और जो विवेचना में सभी कारणों को सम्मिलित किया जाएगा। तो बताया जा रहा है साइड में झगड़ा होता था, ये जो आरोपी है ये सरकारी ड्राइवर भी है विभाग में? देखिए, आरोपी महिला जो हमारा चिकित्सालय है, जो सरकारी चिकित्सालय, इसमें एक ड्राइवरी का भी काम करता है और इस महिला के साथ में पूर्व से लगातार रिलेशन में रहा है।
इनके बीच में आपस में झगड़े की भी बातें हमारे संज्ञान में आई हैं। आगे जो भी चीज़ इसमें निकलेगा, जो भी इसमें तथ्य आएंगे, उनको विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। हालांकि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। ट्रायंगल का मामला भी सामने आ रहा है सर, कोई अन्य? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये अभी विवेचना का विषय है। आगे जो भी तथ्य इसमें आएंगे, विवेचना में सम्मिलित किए जाएंगे। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित यूजीसी द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी